नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन ग्रुप पर। साथियों, आप सभी बीपीएससी टीआरई 1 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट और बीपीएससी टीआरई 2 के फर्स्ट मेरिट लिस्ट से चयनित व सफल अभ्यर्थी औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपने प्राप्त कर लिया है और आप बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आपका योगदान कब होगा, विद्यालय में पोस्टिंग कब होगी, आपका वेतन कब से आरंभ होगा। क्योंकि पिछले 1 महीना से आप अपने खर्च पर जो है यत्र-तत्र न जाने किन-किन प्रक्रियाओं से आप गुज़र रहे हैं, कभी इंडक्शन ट्रेनिंग, कभी बीआरसी लेवल का ट्रेनिंग, कभी विद्यालय में टैग होकर के ट्रेनिंग। आपका रहने, खाने ठहरने में जो है हज़ारों रुपए अब तक आपके खर्च हो चुके हैं और बहुत सब हमारे ऐसे साथीगण हैं जो खर्च 1 महीना में हुआ उसका वहन करने में उनका परिवार सक्षम नहीं था, वो सक्षम नहीं थे। तो कर्ज़ महाजन लेकर के भी वो किसी तरह से काम चला रहे हैं, वो कर्ज़ उनको मिल भी रहा है। क्योंकि आप सभी जानते हैं गाँव देहात में कहावत है, कि इसका छत पर गेहूँ सूखता नज़र आता है, उसको आटा पैसा में आराम से मिल जाता है। तो चूँकि आप सभी को सरकारी नौकरी लग चुका है, आप बिहार में शिक्षक बन चुके हैं, बीपीएससी फाइट करके आप प्रतियोगिता पास करके आप बीपीएससी कैडर का शिक्षक बने हैं, तो कौन भला आपको नहीं देगा पैसा। तो किसी तरह से चल रहे हैं सभी, हालाँकि खर्च तो हो रहे हैं। अब आपका वेतन कब से आरंभ होगा? जब से आप योगदान देंगे। तो इसलिए आप जो है परेशान हैं, क्योंकि आप अस्थायी हो जाएँगे तो अस्थायी कमरा ले लेंगे, वहाँ पे रहने खाने-ठहरने का व्यवस्था आराम से बना लेंगे, बेड-उड सब ले लेंगे, गैस चूल्हा वगैरह ले लेंगे, राशन-पानी लेकर के अपना बनाएँगे, खाएँगे, आराम से स्कूल पढ़ाने जाएँगे। अभी जो है आप 4 दिन यहाँ, 5 दिन यहाँ, हफ्ता दिन यहाँ, कभी इंडक्शन ट्रेनिंग तो कभी बीआरसी ट्रेनिंग, वो भेजा जा रहा है। इसलिए आप ना तो अस्थायी कमरा ले पा रहे हैं, ना ही जो है खाने-पीने का कोई व्यवस्था बना पा रहे हैं। तो समस्या तो हो रही है और आपको खाने के लिए भी जो है अब गाँव देहात में स्कूल में आपको भेज दिया गया होगा, टैग हो गया, ट्रेनिंग ले रहे होंगे, वहाँ कहाँ व्यवस्था है? ना रहने का व्यवस्था ढंग से, ना खाने-पीने का। आप किसी के यहाँ कमरा लेकर के रह भी लेंगे। अब गाँव देहात में ऐसे भी कमरा जो है कहीं कुछ में भूसा भरा रहता है, कोई में कूटी, कोई में गाय बाँध रहता है, तो आपको रहने के लिए भी अच्छा घर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपको प्रॉपर घर चाहिए ना। आप अपने घर में किसी तरह रह लेंगे, दूसरे घर में आपको रहना है तो वहाँ पे कमरा उस हिसाब से चाहिए, सेपरेट कमरा चाहिए। अब गाँव में जैसे-तैसे लोग रहते हैं, तो वो कमरा बाहर वालों को नहीं देते हैं, बैचलर को नहीं देते हैं, है ना? तो बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको। सबसे ज़्यादा ठहरने और खाने का जो है आपका बहुत परेशानी झेलना पड़ रहा है और ठंड में आने-जाने में तो समस्या हो ही रहा है। तो खैर ये सब परेशानी आप झेल रहे हैं 1 महीना से। अब आपका जो है बहुत नज़दीक समय आ गया है। अब आप जल्द ही जो है इसी हफ्ते से आपका योगदान प्रारंभ हो जाएगा, आप योगदान देंगे और वेतन आरंभ हो जाएगा। अब इसमें कुछ बात हम बता देते हैं आपको। योगदान करने जब आप जाएँगे तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र आपको लेकर के जाना है। यदि आपका खाता नहीं खुला है एसबीआई में, पीएनआर नंबर आपको अप्लाई नहीं हुए हैं, तो आप जो है बीआरसी लेवल पर वहाँ पे काउंटर एसबीआई वाला बनाया रहेगा, वहाँ आप अकाउंट खुलवा लेंगे और पीएनआर के लिए आप किसी भी कैफ़े से आप जो है आवेदन कर सकते हैं, वेबसाइट ऑफ़िशियल वेबसाइट से, या फिर आप जो है अपने जब आपका लैपटॉप वगैरह है आपके पास तो आप अपने से भी आवेदन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टफ़ कार्य नहीं है, आप कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो दूसरे विभाग से हमारे साथीगण हैं जो वहाँ छोड़ कर के यहाँ आए हैं, बहुत प्रश्न आता है कि उनका कब समय मिलेगा उनको वहाँ जाकर के जो है और त्यागपत्र देने के लिए, रिज़ाइन देने के लिए। तो उसके लिए आप काहे चिंता में कर रहे हैं? शिक्षा विभाग आपको खुद रिज़ाइनेशन दिलवाएगी ना, इसलिए कि आप रिज़ाइन नहीं देंगे, तो फिर पीएनआर वहाँ का जो है यहाँ शिफ्ट कैसे होगा? शिफ्ट नहीं होगा तो फिर आपका वेतन नहीं आएगा। तो इसलिए घबराना नहीं है। आप जब भी जाकर के वहाँ से रिज़ाइन दे दीजिएगा, फिर पीएनआर नंबर यहाँ शिफ्ट करवा लीजिएगा, ताकि शिक्षा विभाग जो वेतन करे वो आप में आए। थोड़ा-सा आपको परेशानी होगी इस कार्य में। और त्यागपत्र जो दोगे आप, हमको लगता है कि त्यागपत्र 2 तरह से दिलाता है। तो आप टेम्पोररी त्यागपत्र देंगे, ताकि यदि यहाँ से ऊब जाएँ, शिक्षक के रूप में आप आए हैं खुशी-खुशी, हो सकता है कि कुछ ही क्षण में आपका वो खुशी जो है नाराज़गी में बदल जाए। आपको लगे कि यहाँ झेल नहीं पाएँगे, बच्चों को पढ़ा नहीं पाएँगे, इस माहौल में नहीं रह पाएँगे गाँव देहात में, या फिर रहने-ठहरने जो भी हालात माहौल आपको पसंद नहीं आए, तो आप इसे छोड़ कर के और फिर से जो है वो पुरनके जॉबा में आप चल जाए, तो ऐसा ना आप त्यागपत्र दीजिएगा, फँसने वाला काम मत कीजिएगा, है ना? तो ये ऑप्शन आप रखिएगा। अब जो है आप जाएँगे जब योगदान देने के लिए, तो आप वहाँ पे योगदान पत्र, औपबंधिक नियुक्ति पत्र और फिर आप वहाँ पे एक लेटर लिखेंगे। जो लेटर लिखेंगे योगदान देने के लिए कि सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय योगदान देने के संबंध में, तो या फिर जो भी डीओ बीओ के पास जैसे भी आपको प्रधानाध्यापक साहब कहेंगे लिख लीजिएगा। तो वहाँ पे जो टाइमिंग डालिएगा वो दोपहर से पहले का, दोपहर के बाद भी आप जाइएगा ना, तो दोपहर से पहले का आप टाइमिंग दीजिएगा। उस दिन का भी पेमेंट आपको 1100-1200 रुपए पेमेंट मिलता है 1 दिन का, तो बन ना जाएगा। और दोपहर के बाद का डालिएगा तो नहीं बनेगा, आधो पेमेंट तो आपको नहीं देगा। तो ये ध्यान में रखना है ना। बढ़िया बात आपको बता दिए, 1100-1200 रुपए आपको फ़ायदा हो जाएगा ना, उसमें से कुछ हम लोग दे दीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि अब ये समझ लेना है कि किसका गाँव देहात में, एकदम देहात में भेज देगा, और केकरो जो है चट्टी बाज़ार के नज़दीक में रखेगा। तो आप समझदार हैं। तो 9वां 10वां 11वां-12वां का जो स्कूल आमतौर पर आप देखते होंगे, वो मेन रोड से सट के होता है या फिर चट्टी बाज़ार से थोड़ा हट के होता है, यही ना होता है। लेकिन प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय एकदम गाँव देहात में एकदम दे देगा आपको, जहाँ पे बढ़िया से सड़कों अभी तक नहीं पहुँचा होगा, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गर्मी के दिनों में चापाकल वहाँ सूख जाएगा विद्यालय के। ये सारे समस्या का आपको सामना करना है अभी, है कि नहीं? वहाँ रहने, खाने, ठहरने के लिए आपको व्यवस्था नहीं है, दूर आपको रहना पड़ेगा, 5-5, 8-8, 10-10 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा। कभी आपको मेन रोड से 2-2, 3-3 किलोमीटर पैदल आपको उतर के जाना पड़ेगा। रोज़ आपको लिफ्ट भैया छोड़ दीजिएगा, भैया ले चलिए उधर, ऐसे करके जाना पड़ेगा आपको। तो जो प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के चयनित हैं, उनको तो कष्ट करना ही है, लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए थोड़ा उनको कम कष्ट है। चट्टी बाज़ार के इर्द-गिर्द जो है उनको मिल जाएगा। ऐसे भी
पहले प्राथमिकता जो है गाँव देहात के विद्यालयों को दिया जा रहा है। आपको के पाठक तो आपको बोले ही हैं कि यदि बिहार में शिक्षक बनना है तो गाँव में रहना होगा, नहीं तो छोड़ करके चले जाइए आप। अभी समय काहे व्यर्थ करना है, कहीं दूसरा जगह जॉब ढूँढ लीजिए। आप सुने हैं ना? तो वही होगा, गाँव में ही आपको प्राथमिकता दिया जा रहा है। लेकिन अब गौवा विद्यालय रहेगा तब ना, गौवा में तो प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय मिलेगा, तो उन लोगों का वहाँ होगा। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का जो है उनको थोड़ा-सा राहत मिलेगा। अब जो है लेकिन 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के टीचर जो है उनको थोड़ा-सा अतिरिक्त भार है। क्या भार है अतिरिक्त? तो इतना ज आपको वैकेंसी दिख रहा है कि टीआरई 1 में जो है 1,70,000 में से 1,20,000 का रिजल्ट दिया गया। इसमें 1,22,000 में से जो है रिजल्ट दे दिया, 92,000 को रिजल्ट दे दिया। तो ये आपको दिख रहा है, लेकिन वास्तविक रूप में दोनों जो भर्ती है उससे पूरा ऑल ओवर टोटल टीआरई 1 और टीआरई 2 के शिक्षकों को जोड़ा जाए, जो सही मायने में शिक्षक हैं, तो वो मुश्किल से 1,10,000 दोनों मिला करके पहुँचेगा। अब बताइए 3 लाख शिक्षकों की आवश्यकता है, 1 लाख अभी भर्ती हुआ है, तो शिक्षक कमे ना है, तो मैनेज किया जा रहा है कि 11वां-12वां के पहिलो जो है उसको योगदान कराओ, कि वहाँ पर 9वां 10वां की पढ़ाई हो रहा है, तो 11वां-12वां का जो शिक्षक जिस विषय का वहाँ जाएगा 11वां-12वां का पढ़ा लेगा, तो क्या वो 9वां 10वां का नहीं पढ़ा लेगा? इसलिए वैसा किया जा रहा है। अब कहीं-कहीं पहला से लेकर 12वां तक एक साथ ही विद्यालय है, तो 11वां-12वां वाला जो भी पढ़ा लेगा शिक्षक, तो 11-12 एक-एक विषय पढ़ाएगा दोनों में, फिर दिन भर क्या करेगा? वो 9वां 10वां के पढ़ाएगा, छठा 7वां 8वां पढ़ाएगा, तो ऐसे किया जा रहा है, ताकि जो है पार्लेल किया जाए, जो कमी है शिक्षकों का उसे पाटा जाए, उस खाई को पाट दिया जाए, तो ऐसे किया जा रहा है, तो उन पे अतिरिक्त भार जो है दिया जा रहा है। तो ये समझने वाली बात है। अब जो है इसमें आपको जब योगदान आपको दे देना है, आप योगदान जब दे दीजिएगा तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप डेली जो है एक अस्थायी रूप से आप रहने लगेगा, वहाँ आस-पास में जो है कमरा ढूँढ लीजिए, रहिए, गैस चूल्हा वगैरह बेड-वुड ले लीजिए, बनाइए, खाइए, आराम से रहिए, है कि नहीं? तो ये सारे प्रक्रिया से आपको गुज़रना है और बहुत जल्द जो है ये प्रक्रिया जो है आरंभ होने वाला है। तो अब आप हम उम्मीद करते हैं कि योगदान से लेकर के आपकी समस्या जो है, वो जो आपके मन में झिझक था, जो भी भ्रम थे, वो दूर हो गए होंगे और ये ध्यान देना है कि टाइमिंग में अपराह्न की पूर्वाह्न डालना है ना, और यदि गलत कर दीजिएगा तो उस दिन का पेमेंट आपको कट जाएगा, इसलिए उस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा और लेटर आप सही से लिखिएगा, लेटर लिखने में गलती मत कीजिएगा। लेटर सही से प्रधानाध्यापक साहब जो है उनसे पूछ करके लिख लीजिएगा, शर्माना नहीं है कि बीपीएससी से आए हैं, तो लेटर वाले खिलाफ पूछेंगे तो कहेंगे कि बीपीएससी से आ गया लेटर, वो नहीं लिखे आता है। नहीं, शर्माना नहीं है, पूछ करके लिखना है कि सर कैसे लिखा है बता दीजिए। अच्छे-अच्छे लोगों को हो सकता है कि प्रधानाध्यापक साहबों को ना लिखे आए और वो फिर डीओ साहब से पूछेगा कैसे लिखना है, तो किसी का नॉलेज को कोई जान सकता है, देख करके कोई पता करेगा कि इसका क्या नॉलेज है। तो इसलिए शर्माना नहीं है, जो नहीं आता है उसको पूछ लिया कीजिए और काम सही-सही किया कीजिए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को अग्रिम बधाइयाँ। आप जाइए योगदान लीजिए विद्यालयों में और अस्थायी रूप से आप रहना प्रारंभ कर दीजिए और आप पढ़ाइए बच्चों को। अपना ज़िंदगी जो है एक नए साल में नया ज़िंदगी जीना प्रारंभ कर दीजिए। शिक्षक बन जाइए, समाज का आईना, शिक्षक समाज का आईना होता है। समाज में प्रतिष्ठित जीवन जो है जीना प्रारंभ कर दीजिए और पीछे क्या हुआ वो सब भूल जाइए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बनने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।